नमस्कार। आज हम ट्रॉली सेटिंग, क्लाइंट कंसल्टेशन और मेकअप हैंडलिंग के बारे में जानने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रॉली सेटिंग क्या है, इसे कैसे करते हैं, क्लाइंट कंसल्टेशन क्या है और क्लाइंट को कैसे संभाला जाए। तो आइए पहले देखते हैं कि ट्रॉली सेटिंग क्या है। हमें मेकअप करने के लिए ट्रॉली में 20 अलग चीजों की जरूरत होती है। वो है मेकअप रिमूवर, क्लेंजर जो डिसॉल्व करता है एक्सेस ऑयल, मेकअप और चेहरे की गंदगी, टोनर निकालता है बचा हुआ डस्ट, गंदगी और कुछ इम्प्योरिटीज जो आपके चेहरे के पोर्स में छुपी रहती है, मॉइस्चराइजर स्किन प्रॉब्लम्स को कम करती है। हर दिन मॉइस्चराइजर लगाने से एक्सट्रीम ड्राइनेस और ऑयलीनेस हटती है। एक्सट्रीम ड्राइनेस और ऑयलीनेस दोनों ही स्किन के लिए काफी हार्मफुल है, जिसके कारण एक्ने हो सकता है। प्रीबेक्स एक ट्रांसपेरेंट मॉइस्चराइजर है जिसमें एक्स्ट्रा विटामिन बी और यूवी प्रोटेक्शन है, जो स्किन को फाउंडेशन से प्रोटेक्ट और प्रिपेयर करता है। एप्लीकेशन के लिए भी आसानी हो जाती है और एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है। न्यूट्रलाइजर कंसीलर डार्क सर्कल्स को छुपाती है, एज स्पॉट, ब्लेमिशेस और पिगमेंट्स को स्किन के साथ ब्लेंड करके छिपाने में इस्तेमाल किया जाता है। फाउंडेशन एक लिक्विड क्रीम फॉर्म में होता है या पाउडर फॉर्म में, जो फेस एंड नेक पे लगाया जाता है इवन और यूनिफॉर्म कॉम्प्लेक्शन के लिए, फ्लॉज को छुपाने और कभी-कभी नेचुरल स्किन टोन चेंज करने में भी मदद करता है। कुछ फाउंडेशन मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एस्ट्रिंजेंट और बेस लेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसलूसेंट पाउडर इस्तेमाल किया जाता है मेकअप सेट करने और लुक को फिनिशिंग टच देने। ये कलरलेस पाउडर कवरेज या स्किन टोन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये ट्रांसलूसेंट पाउडर बेटर है अनइवन स्किन टेक्सचर्स के लिए, जैसे स्कारिंग, दिखने वाले पोर्स, बम्पीनेस या रफनेस। शिमर पाउडर इस्तेमाल किया जाता है हाईलाइट और चेहरे पर चमक लाने के लिए। ब्लशर इस्तेमाल किया जाता है गुलाबी गालों के लिए। टू वे जेल ये परफेक्ट है ग्लिटर आईलाइनर लगाने के लिए, जैसे ग्लिटर इफेक्ट आईलिड पर और इनर कॉर्नर पर। इसे चेहरे पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आई शैडो ये एक कॉस्मेटिक है जो लगाया जाता है आंखों पर, ताकि आंखों की रौनक बढ़े, काफी अट्रैक्टिव दिखने के लिए और लोगों के नजरों में आने के लिए। कलर पिगमेंट हाइलाइटर लाइट को अट्रैक्ट करता है और स्किन टोन को एनहांस करता है, जैसे लिट फ्रॉम विद इन लुक। इसे बोन स्ट्रक्चर एक्सेंचुएट और लिफ्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आईलाइनर ये आईलैशेस को घना दिखने, आंखों पर अटेंशन लाने और आई शेप को एनहांस और चेंज करने के लिए लगाया जाता है। मस्कारा ये अपर और लोअर आईलैशेस पर लगाया जाता है। लिप लाइनर सिर्फ आउटलाइनिंग नहीं और भी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो होते हैं अल्ट्रा मैट। कभी कभी मैट लिपस्टिक से भी बेहतर आप उसे पूरे लिप्स पर भी लगा सकते हैं। लिपस्टिक इसे लिप्स पर टेक्सचर और कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑयल और वैक्स से बना हुआ है। लिप ग्लॉस इसे इस्तेमाल करते हैं जब लिप्स पर कलर चाहिए, लेकिन सॉलिड लिप कलर नहीं। ये ट्रॉली सेटिंग का एंड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लाइंट कंसल्टेशन क्या है। क्लाइंट कंसल्टेशन एक प्रोसेस है जहां आप क्लाइंट से मिलते हैं जो किसी स्पेशल ओकेजन या इवेंट के लिए ब्यूटीफुल लुक चाहते हैं। तो इसका पर्पस होता है क्लाइंट के लिए एक परफेक्ट लुक ढूंढना जो क्लाइंट को सैटिस्फाई करे और ब्यूटीफुल लगे। आप एक्सपेरिमेंट करके ट्रायल और एरर से क्लाइंट के लिए परफेक्ट लुक भी ढूंढ सकते हैं।
तो चलो देखते हैं कुछ सजेशन क्लाइंट कंसल्टेशन के लिए। 1. क्लाइंट से अलग अलग सवाल पूछकर उनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानिए। सवाल जैसे कौन सी इवेंट वो अटेंड करने वाले हैं, उन्हें कैसी लुक चाहिए, इवेंट के लिए किस तरह का ड्रेस वो पहनने वाले हैं या किस तरह का फोटोशूट होने वाला है, और भी बहुत कुछ। अपने क्लाइंट से मैगजीन से इंस्पिरेशनल फोटोज कंसल्टेशन के दिन ले आने कहिएगा। कंसल्टेशन इवेंट से कुछ हफ्ते पहले प्लान कीजिएगा। इस बात का ध्यान दीजिए कि आप अपने क्लाइंट से अच्छे से बात करें, तब क्लाइंट्स ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर पाएंगे और दोनों के फीलिंग्स को हर्ट नहीं होगा। अगर क्लाइंट अपने लुक को समझा ना पाए तो उन पर अलग अलग लुक्स एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपने क्लाइंट के रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। ये आपके ऊपर है, उनके लिए ऐसा लुक सिलेक्ट करिए जिससे क्लाइंट खुश हो जाए। सेशन का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि क्लाइंट कंफर्टेबल है और अपने नए लुक के लिए एक्साइटेड है। ट्राई या एक्सपेरिमेंट कीजिए अलग अलग लुक्स ताकि क्लाइंट आपके प्रोसेस को समझ सके। इवेंट डेट का ध्यान रखिएगा ताकि आपको इवेंट के दिन काफी टाइम मिलेगा। अपनी फी पहले ही क्लियरली बता दीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को भी जरूर ऐड कीजिएगा। क्लाइंट के लिए नए आइडियाज एंड रिकमेंडेशन के लिए पहले से ही तैयार रहे। अपने क्लाइंट के रिकमेंडेशन और चाहत के हिसाब से अपने स्किल्स को मॉडिफाई करें। आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं उतना रहिए, क्योंकि आपका गोल है क्लाइंट को खुश करना। तो नए लुक और डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल जरूर कीजिए अपने क्लाइंट पर। कंसल्टेशन से पहले सब कुछ प्रिपेयर कीजिए। अपने क्लाइंट को मेकअप प्रोसेस से पहले एक जनरल आइडिया दे दीजिए। हो सके तो अपने क्लाइंट को कुछ ऑप्शन दीजिए कि क्लाइंट कंसल्टेशन चाहे तो सैलून में हो सकता है या फिर क्लाइंट के घर पर। कुछ क्लाइंट्स को कुछ ज्यादा ही अलग दिखना या मेकअप नहीं पसंद, तो आपका फर्ज है कि आप अपने क्लाइंट को पहले ही समझ जाए और सेशन के एंड में आप और क्लाइंट दोनों को फाइनल लुक पसंद आना चाहिए। आपको अपनी एबिलिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि आप वो लुक इवेंट के दिन रिक्रिएट कर सके। मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि ट्रॉली सेटिंग क्या है, क्लाइंट कंसल्टेशन क्या है, इसका मकसद क्या है और मेकअप हैंडलिंग कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको एक और दिलचस्प और रोमांचक वीडियो में देखूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।